प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, चलिए आज हम क्लियर करते हैं। दोनों ही टेंस में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। दोनों ही टेंस में हम ये बता रहे हैं कि कोई भी काम हो रहा है, लेकिन जो डिफरेंस होता है वो मैं आपको क्लियर करूंगी। दोनों टेंसेस बिल्कुल ही अलग अलग सिचुएशन में यूज होते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों टेंसेस को मैं बहुत अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ा चुकी हूँ। इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया था और पिछली वाली क्लास में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस भी आपको पढ़ाया हुआ है। तो प्लीज़ आप उन दोनों वीडियोस को देख लीजिएगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पर डिफरेंस क्लियर कर रहे हैं। हम ये क्लियर नहीं कर रहे कि कौन सा टेंस किस लिए यूज़ होता है। डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी किसी भी टेंस के बारे में, मैं यहाँ सिर्फ आपको डिफरेंस क्लियर कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं दोनों की हिंदी पहचान क्या है। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, उसकी हिंदी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, राइट। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसे मैंने पीपीसीटी लिखा हुआ है, इसकी हिंदी पहचान में से आ जाता है। बस क्या आ जाता है, से आ जाता है। से रहा है, से रही है, से रहे हैं, इस तरह की इसकी हिंदी आती है। अब हिंदी से तो हम नहीं सीख सकते ना इस टेंस को, सिर्फ हिंदी तो काफ़ी नहीं होगी, हमें डिफरेंस को और अच्छे से क्लियर करना है। तो क्या डिफरेंस है, तो जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज़ करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। और जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव बीन, हैज़ बीन। यहाँ पे आप बिल्कुल भी डर मत जाना कि हैव बीन, हैज बीन, इतनी बड़ी बड़ी हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई सेंटेंस में। ये सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। जैसे ये छोटी छोटी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, वैसे ही हैव बीन, हैज बीन भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, बस ये थोड़ी बड़ी है, तो इससे आपको डरना नहीं है। तो दोनों के ही साथ में हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है टेंसेज में, लेकिन डिफरेंस क्या है वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो देखते हैं। तो जैसे कि आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप सिर्फ ये बता रहे होते हो कि कोई भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें ड्यूरेशन बताने की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। मतलब यहाँ आपको ड्यूरेशन नहीं बतानी है, ड्यूरेशन बताना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हम सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपको कि कोई काम हो रहा है, कि इस समय मैं क्या कर रही हूँ। इस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रही हूँ, मैं दोनों टेंसेज में डिफरेंस को क्लियर कर रही हूँ। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, आप स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं। तो इस समय कोई भी काम जो हो रहा है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, लेकिन इसमें हम कोई भी टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये भी इंफॉर्मेशन देनी हो कि कोई काम हो तो रहा है, लेकिन कितनी देर से हो रहा है, कब से हो रहा है, किस समय से हो रहा है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी ड्यूरेशन क्या है। तो जब आपको टाइम को भी इन्फॉर्म करना हो, सेंटेंस में टाइम बताना भी ज़रूरी हो कि ये काम 2 घंटे से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, 10 सालों से हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस याद रखिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम सिर्फ ये बताते हैं कि कोई काम हो रहा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ड्यूरेशन बताते हैं कि कोई काम हो तो रहा है, लेकिन वो जितनी भी देर से हो रहा है उसके बारे में आपको बताना होता है। एक तो ये डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस देखते हैं, इसमें टाइम नहीं होता है। इस वाले टेंस में टाइम नहीं होता है, सिर्फ आप ये बता रहे हो कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, ही स्टडिंग, वो पढ़ रहा है, दे आर प्लेइंग, वो खेल रहे हैं, सिर्फ इतना बता रहे हो। इसमें कहीं भी टाइम नहीं है। लेकिन इस वाले टेंस में टाइम आता है। किस तरह का टाइम आता है, जैसे आप ड्यूरेशन बता रहे हो, 2 घंटे से, सुबह से, मंडे से, कल, कई सालों से, तो इसमें टाइम आता है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम नहीं आता है। तो दूसरा डिफरेंस ये हुआ। इसमें हम काम अभी चल रहा है ये बता रहे हैं, अभी जो काम चल रहा है सिर्फ ये बता रहे हैं। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये बताते हैं कि कोई काम पास्ट से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा है। पास्ट से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है, पास्ट से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। मतलब कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, और आपको क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं बचपन से। तो काम कब से शुरू हुआ, बचपन से शुरू हुआ। और अब आप सोच लीजिए कि आप 20 ईयर्स हैं, 20 साल के हैं, आप 25 साल के हैं या 15 साल के, जो भी आप मान लीजिए। तो अब आपने क्रिकेट खेलना बचपन से शुरू किया, तो काम कब से चल रहा है, पास्ट टाइम से चल रहा है, और अभी भी आप क्रिकेट खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पर हम टाइम को भी मेंशन कर रहे हैं कि वो बचपन से क्रिकेट खेल रहा है, मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, अभी भी कंटिन्यूड है वो एक्शन, अभी भी हो रहा है।
तो उस सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। और जैसे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब में तो मैंने आपको बताया ये हेल्पिंग वर्ब में कितना बड़ा डिफरेंस आता है। इस वाले टेंस में हम यूज़ करते हैं इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं हैव बीन, हैज़ बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें एक और डिफरेंस होता है, जैसे इस वाले टेंस में हम कोई भी टाइम का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें हम यूज़ करते हैं फॉर और सिंस का। टाइम का यूज़ हमें करना होता है, जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पर तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर और सिंस का, ठीक है। फॉर और सिंस का भी इसमें यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपल सी ट्रिक मैंने यहाँ पे एक लिखी है, इस वाली स्लाइड को देखते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन दिया हो, अगर सेंटेंस में ड्यूरेशन दिया हो, ड्यूरेशन क्या होता है, जब आप टाइम बता रहे हैं कि कोई काम कब से शुरू हुआ है या कितनी देर से हो रहा है, आप ये बता रहे हैं, तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसमें जैसे कि सिंस, फॉर, 2 आवर्स, मॉर्निंग से, इस तरह के वर्ड्स यूज़ होंगे, ठीक है। सुबह से कोई काम हो रहा है, 2 घंटे से कोई काम हो रहा है, सिंस का यूज़ होगा, फॉर का यूज़ होगा। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 1 आवर, मैं एक घंटे से खाना खा रहा हूँ या खाना खा रही हूँ। तो यहाँ पर आपने ड्यूरेशन बताया कि मैं 1 घंटे से खाना खा रही हूँ, यहाँ ड्यूरेशन दिया गया है, लेकिन वहीं पर ही दूसरा सेंटेंस है कि आई एम ईटिंग फूड, कि मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस में ड्यूरेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताना ही नहीं है कि क्या मैं कब से खाना खा रही हूँ, मैं कितनी देर से खाना खा रही हूँ। मुझे सिर्फ सिंपल ये इन्फॉर्मेशन देने कि मैं खाना खा रही हूँ, दैट्स इट, इस समय मैं खाना खा रही हूँ। तो जब सिर्फ काम हो रहा हो, आपको ये नहीं बताना है कि वो कब से हो रहा है, कितनी देर से हो रहा है, आपको सिर्फ ये बताना हो कि कोई काम हो रहा है, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटे छोटे डिफरेंस है जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे, क्योंकि हिंदी पहचान दोनों की सेम ही आ रही है, पर छोटे छोटे जो डिफरेंस है मैंने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम होता है, ड्यूरेशन होती है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल आपको बस ये बताना होता है कि कोई काम अभी हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी अगर आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं अलग अलग करके, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा डे 11 का। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज़ जाकर वीडियो देखिए 20 डे, ठीक है, डे 20 का, जो इससे पहले ही है। तो प्लीज़ आप जाकर इसको डिटेल में पढ़िएगा, तब आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब स्लाइड्स हैं, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो मैं इसको नहीं समझाऊंगी, बस मैंने आपको दिखाने के लिए रखा था। ये भी मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, फॉर कहाँ यूज़ होगा, सिंस कहाँ यूज़ होगा, जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ाया। तो अगर आप इसको भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है, उसके लिए आप देख लीजिए जाकर वीडियो, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डे 20। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा डिफरेंस किया। अब हम प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस पर, ताकि हमें और अच्छे से क्लियर हो जाए कि दोनों टेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और यहाँ पर एग्जांपल है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के। सो सेंटेंस है आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं लेटर लिख रही हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल बस इतना बताना है कि मैं लेटर लिख रही हूँ, लेकिन अब मुझे ड्यूरेशन को भी ऐड करना है, तो फिर मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करूँगी। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से लिख रही हूँ। कब से लिख रही हूँ? 2 घंटे से। नेक्स्ट सेंटेंस शी इज़ डांसिंग, वो डांस कर रही है। यहाँ पर सिर्फ मुझे आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है वो डांस कर रही है इस समय, दैट्स इट। लेकिन अगर आपने मुझसे पूछा अच्छा कितनी देर से डांस कर रही है, तो फिर मुझे यहाँ पे ड्यूरेशन भी बतानी पड़ेगी। तो फिर मैं सेंटेंस यूज़ करूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कि शी हैज़ बीन डांसिंग सिंस इवनिंग, वो शाम से डांस कर रही है। अब यहाँ पे मैंने आपको टाइम की इन्फॉर्मेशन दे दी है, ड्यूरेशन बता दी कि वो सुबह से, मॉर्निंग से, इवनिंग से डांस कर रही है। नेक्स्ट सेंटेंस वी आर लर्निंग इंग्लिश, मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको इतना बताया कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन आपने पूछा अच्छा कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हो आप लोग, तो यहाँ फिर मुझे ड्यूरेशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर मैं सेंटेंस यूज़ करूँगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 मंथ्स, हम 6 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो देख रहे हैं इस तरह से डिफरेंस आता है इसमें। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, वो कार चला रहा है, सिंपल है, लेकिन कब से चला रहा है ये हमें बताना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि ही हैज़ बीन ड्राइविंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से ड्राइव कर रहा है। दे आर वॉचिंग अ मूवी, वो मूवी देख रहे हैं। दे हैव बीन वॉचिंग मूवीज फॉर मैनी आवर्स, वो कई घंटों से टीवी देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। द बेबी इज़ क्राइंग, बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं द बेबी हैज़ बीन क्राइंग
फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से रो रहा है बच्चा, बहुत लंबे समय से बच्चा रो रहा है। माई मदर इज़ कुकिंग डिनर, मेरी मम्मी खाना बना रही है। माई मदर हैज़ बीन कुकिंग सिंस 5 PM, 5 बजे से मेरी मम्मी खाना बना रही है। द स्टूडेंट्स आर मेकिंग नॉइज, बच्चे शोर कर रहे हैं, सिंपल है, लेकिन कब से कर रहे हैं? द स्टूडेंट्स हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर हाफ एन आवर, कब से? हाफ एन आवर से शोर कर रहे हैं। राहुल इज प्लेइंग फुटबॉल, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, लेकिन कब से खेल रहा है? सिंस आफ्टरनून, राहुल हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस आफ्टरनून, वो आफ्टरनून से फुटबॉल खेल रहा है। आई एम टॉकिंग टू माई फ्रेंड, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। आई हैव बीन टॉकिंग टू माई फ्रेंड फॉर एन आवर, मैं एक घंटे, फॉर एन आवर, मैं एक घंटे से अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एन का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एन आवर। तो इस तरह से आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और मैंने बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस कराई हुई है, इसलिए मैंने एग्जांपल्स में यहाँ पर ज़्यादा सेंटेंसेस नहीं रखे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाता है। मैं ऑलरेडी आपको दोनों टेंसेस बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बहुत सारे सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस भी मैंने कराई है, होमवर्क भी दिया है, तो प्लीज़ आप जाकर वीडियो को देखिए। और यहाँ पर हमने क्लियर किया कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो आगे से आपको देखना है, अगर आपको ड्यूरेशन बतानी है तो आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, जिसमें हैव बीन, हैज़ बीन के साथ आपको सेंटेंस बनाना होगा और आपको वहाँ पर फॉर और सिंस का यूज़ करना होगा टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन बताने के लिए। लेकिन सिंपल जैसे आपको यही बताना है कि मैं इस समय क्या कर रही हूँ, इस समय क्या हो रहा है, इस समय बारिश हो रही है, मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, वो खाना खा रहा है, वो टीवी देख रही है, इस समय जो भी हो रहा है, तो उसके लिए सिंपल आप इज एम आर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यही छोटा सा एक डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, 2-3 बातें ही हैं, ज़्यादा पॉइंट्स नहीं हैं डिफरेंस क्लियर करने में, 2-3 पॉइंट्स ही हैं जो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने होमवर्क इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैंने जहाँ पर इन दोनों टेंसेस को पढ़ाया था वहाँ बहुत सारा होमवर्क दिया हुआ है, तो आप वहाँ से होमवर्क कीजिएगा। ओके, सो जाने से पहले बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक इसलिए करके जाइएगा कि ये वीडियो सभी उन स्टूडेंट्स तक पहुँच जाए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो फ्री में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।